तो क्लास 11 बायोलॉजी में लेसन नंबर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है फल। आप सभी लोग जानते होंगे कि निषेचन जब हो जाता है तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वह अंडाशय फल में बदल जाता है। हालांकि जितने भी पुष्पी पादप होते हैं उन सभी में फल का बनना लगभग तय होता है और फल जो होता है अंडाशय से बनता है, निषेचन के बाद बनता है। और बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो जाता है तो इसी को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन। प्राय फल में 3 प्रकार की भित्ति पाई जाती है। फल भित्ति शुष्क अथवा गुद्देदार हो सकता है। जब फल भित्ति मोटी तथा गुद्देदार होता है तो उसमें एक बाहरी भित्ति भी होती है जिसे बाह्य फल कहते हैं, बाह्य फल भित्ति कहते हैं, जो फल के सबसे बाहर पाया जाता है। एक मध्य में पाया जाता है, बीच में, जिसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। सबसे अंदर जो पाया जाता है उसको अंतः फल भित्ति कहते हैं। उसके अंदर जो पाया जाता है उसको बीज कहते हैं। खोइया जो होता है, आम ले लो, आम तो आम का जो खोइया होगा वो बाह्य फल भित्ति का है। जो गुद्दा होता है मध्य फल भित्ति, और गुद्दा के अंदर वाला जो हिस्सा होता है सबसे अंदर वाला उसको अंतः फल भित्ति, या उसके अंदर जो होगा उसको बीज कहते हैं। आपको बता देते हैं कि आम तथा नारियल में फल के प्रकार को ड्रप यानी आस्टिल कहते हैं। ये एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है। इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य फल भित्ति, गुद्देदार, खाने योग्य, मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली, अंतः भित्ति के सुस्पष्ट से विभेदित होता है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होता है। और फल 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, हालांकि 3 प्रकार के होता है। अगर किसी पौधे में बिना निषेचन के ही फल बन जाता है तो उसको अनिषेक जनित फल कहते हैं। एक आभासी फल होता है। आभासी माने ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय को छोड़ करके किसी अन्य भाग से उसका निर्माण होता है, तो हम उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में नारियल लिख सकते हैं, आभासी फल में केला भी आप लिख सकते हैं। और एक आपका होता है वास्तविक फल। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, केवल अंडाशय से ही जिस फल का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं। हालांकि अधिकतर जो फल आप देखेंगे जो हम लोग खाते हैं वास्तविक फल ही होता है। तो पहले हम लोग फल के बारे में लिखते हैं। तो फल को अंग्रेजी में फ्रूट कहते हैं, आप जानते होंगे। तो लिखेंगे सभी पुष्पी पादपों में फल पाए जाते हैं। सभी पुष्पी पादपों में फल पाए जाते हैं। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय से होता है। निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय फल में बदल जाता है। परिपक्व निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय फल में बदल जाता है। आगे फल के बाद फल भित्ति। कोई आपसे पूछे तो आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। फलों में
पाए जाने वाले फलों में पाए जाने वाले भीति को फल भीति कहते हैं। फलों में पाए जाने वाले भीति को फल भीति कहते हैं। अब लिखना फल भीति के प्रकार। फल भीति 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य फल भीति। बाह्य फल भीति आप कह सकते हैं कि ये फल के सबसे बाहर पाए जाते हैं। याद है, जैसे अगर ये फल है सबसे बाहर जो होता है बाहरी फल भीति, फिर अंदर वाला मध्य फल भीति, सबसे अंदर वाला होता है अंतर फल भीति। तो लिख लेना कि यह फल के सबसे बाहर पाया जाता है। दूसरा होता है मध्य फल भीति। मध्य फल भीति यह फल के मध्य में पाया जाता है। अधिकतर फलों में एक गुदेदार होता है। अधिकतर फलों में क्या आता है? गुदेदार। तीसरा क्या आता है? अंतः फल भीति। यह फल के सबसे अंदर पाया जाता है। ये फल के अंदर पाया जाता है। अधिकतर फलों में यह कठोर होता है। अधिकतर फलों में क्या होता है? कठोर होता है। तो फल जान गए, माने इतना जरूर जानना कि निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वही फल में का बदलता है, जब भी निषेचन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल के प्रकार। मिटा दें इसको। लिख रहे हैं सब लोग। फल के प्रकार। फल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फल मुख्य रूप से 3 प्रकार के पहला अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल। अच्छा बता दें आपको, अगर ये अ नहीं होता तो निषेचक जनित कहते हैं ना। तो आप अगर निषेचक जनित कहते तो कहते कि ऐसे फल जिसका निर्माण निषेचन से, लेकिन अ जुड़ गया है तो अ के मतलब बिना निषेचन से। बिना माने देखो अ अगर ना रही तो हमने क्या निषेचक जनित कहते, लेकिन अ जुड़ गया है तो हम लोग कहेंगे बिना निषेचन। तो लिखो
जब किसी पौधे में जब किसी पौधा में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। जब किसी पौधा में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। उदाहरण में केला लिख लो, केला। उदाहरण में केला। दूसरा लिख लो आभासी फल। आभासी। अच्छा, आप जानते होंगे कि अधिकतर जो फल होते हैं वह फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय जो होता है उसी से फल का निर्माण होता है। आपको मैंने चित्र बनाया था, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र था, उसके बाद से लंबा था वर्तिका, फिर नीचे अंडाशय, फिर इसके ऊपर पुष्पासन था, याद करिए। तो जब आभासी फल में क्या कहोगे कि जब फल का निर्माण अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, पुष्पाशय से हो सकता है, माने अंडाशय को छोड़ करके बाकी किसी भाग से अगर होता है तो उसी को कहते हैं आभासी। तो लिख लो, ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है तो उसे आभासी फल कहते हैं। ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता तो लेकिन इसका निर्माण पुष्प के किसी अन्य भाग, पुष्प के किसी अन्य भाग, जैसे पुष्पासन से होता है। पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन से होता है। चलो आज का लास्ट टॉपिक, क्या फलों के बारे में पूरा जान गया? कोई भी पूछेगा बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं। ये वहाँ पूछते हैं बाबू, बताते हैं कि नहीं? ना ही इतना थोड़े भी होगा, नाम नहीं 100-200 बच्चा आते हैं मेरे साथ। वास्तविक वास्तविक फल में क्या कहोगे? ऐसे फल जिसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। अच्छा, इसके उदाहरण में लिखो, नारियल लिख लेना उदाहरण इसका, नारियल। तो वास्तविक फल का मतलब होता है कि ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। थोड़ा सा लिखो, ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे वास्तविक लगे, अधिकतर इसकी फल कहते हैं, लेकिन इसकी संख्या अधिक होती है।
उदाहरण में आप लिख सकते हैं संतरा लिख लीजिए, आम लीजिए, संतरा, आम, ये सब वास्तविक फल होता है। अनिषेक जनित फल का उदाहरण केला। केला। ठीक है, तो बाकी हम कल